वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैथ्स स्टडी विद सुनील सर। ये एक्सरसाइज स्क्वायर रूट्स की है। यहाँ पे हमको जो आज एक्सरसाइज करने वाले हैं 3B एक्सरसाइज है, उसमें आपको बताया जाएगा कि लॉन्ग डिवीज़न से किस तरह स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर्स करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने कुछ प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स लर्न किए हैं, पिछले वीडियो पे भी मैंने इस पे फोकस किया था कि प्लीज़ लर्न द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर 50 तक के प्राइम नंबर्स भी आपने लर्न कर लिए हैं तो स्क्वायर रूट में अभी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू शुड कंप्लीट द चैप्टर इन ईजी स्टेप्स। बहुत ईजिली आप सारे सम्स कर लेंगे, चाहे कितना भी टिपिकल हो। बट आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से किस प्रकार से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने 9 तक के स्क्वायर लर्न कर लिए हैं, 9 यानी 1 to 9, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर्स लर्न है आपको, तो बहुत ईजी हो जाएगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपका। बिकॉज ये पूरी तरह से फ्रेंडशिप पे डिपेंड है और इनकी जो फ्रेंडशिप यानी पेयरिंग चलती है वो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलता है। यानी आपको करना क्या है, इसका जो मेथड है बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए, और इनके जो वर्किंग मेथड है वो मैं आपको लिख के भी बता दूंगा कि किस तरह लिखते हैं। बट नॉर्मली हम प्रैक्टिकल में समझते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत केयरफुली आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप राइट साइड से लेफ्ट साइड को पेयरिंग बनाइए। पेयरिंग मतलब 2-2 नंबर्स लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है जब स्क्वायर करते हैं तो 2 क्रॉस 2 करते हैं, 4 क्रॉस 4 करते हैं, 3 क्रॉस 3 करते हैं। देयरफॉर रिपीटेड नंबर्स होते हैं, यानी 2 टाइम्स करते हैं। देयरफॉर 49 को आपने एक पेयर बनाया, लेफ्ट आउट 85। एक क्वेश्चन यहाँ पे लोगों के माइंड में आ रहा है, स्टूडेंट्स आपके माइंड में, कि सर अगर 541 होता तो कैसे करते, या 512 होता तो कैसे करते? तो आप क्या करते, 2 पेयर बनाते और ये अकेला रह जाता। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको हम सिंगल छोड़ देते। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, बहुत इजी ट्रिक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स पता करने हैं कि किसी स्क्वायर रूट को फाइंड करते समय उसमें कितनी डिजिट्स आएंगी, तो वो बहुत ईजिली आप पता कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ 146826 और यहाँ पे 4 लगा देता हूँ। अगर आपको पता करना है कि सर इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट का आंसर आएगा, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड दिस 4 सिंगल, तो 4 डिजिट का आंसर आएगा। जो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, वो कितने डिजिट का होगा? 4 डिजिट का होगा, अगर इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है देन। सिमिलरली इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 2 डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा। चेक कर लेते हैं क्या मेथड है। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नंबर आपको दिख रहा है 86 दिख रहा है, आपको 9 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। आप इसमें देखिए 86 किसके नियर अबाउट है, 86 के आसपास ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो अवेलेबल है? 81। यस, 81 86 के एकदम नियर अबाउट है, तो आप लिख लीजिए 9 9 9 सेम 81, और सेम 9 आप यहां लिखोगे, इसको आप ऐड करेंगे, यहां 18 कर दिया। लिसन, 86 किसके नियर अबाउट है? 25 नहीं, 36 नो, 49 नो, 64 नो, 81 यस। राइट डाउन 81 एज 86। नाउ सब्ट्रैक्ट इजली 5 एंड 0। इधर हमको हमेशा ऐड करना है, क्योंकि हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो जो नंबर रिपीट होते हैं सेम चीज को 2 बार लिखना है, तभी स्क्वायर समझा जाएगा। अगर आप 9 लिख के यहाँ प्लेस छोड़ दोगे तो वो स्क्वायर नहीं समझा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चेक करते हैं। 49 पूरा पेयर कॉम्पन आएगा, 4 और 9। 18 है, यहाँ 5 4 9 है। अब कैसे करें सर? तो बहुत इजी है। देखिए, आपने ये पेयर कॉपी किया है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा तब तो समझिए क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो गया। बट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर चूंकि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लास्ट में 9 है,
परफेक्ट स्क्वायर ना होने के लिए लास्ट में कौन सी डिजिट जरूरी होती है, जरा बताइए मुझे। 2 3 7 8, अगर ये नंबर्स होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, बट यहाँ 9 है तो हो सकता है। तो मैं ऐसी टेबल देखूं जिसमें 9 लास्ट में आ रहा हो। यस, 7 में आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 है और 3 का स्क्वायर 9 है। तो आप रफ में इस 18 के आगे रफ में 3 लगा दीजिए और 3 से ही मल्टीप्लाई करिए। अब आप कहेंगे सर 3 से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये स्क्वायर है। आप स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर करने के लिए सेम नंबर से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 और प्लस 1 5, 549। यस, आवर टेकिंग द डिजिट इज राइट। तो 549 आप यहां लिख दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0 0 एंड 0, 3 यहां पे राइट डाउन और 3 यहां। तो इसका आंसर कितना आ गया आप जरा मुझे बताएंगे। यस, 93। आपका आंसर है 93। और क्लियरली नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। मैंने आपको फिर बताया क्या करते हैं हम लोग, पेयरिंग ड्रॉ करते हैं। तो दिस वन एंड दिस वन, हमेशा इधर से 2 पेयर फिर 2, और आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नाउ 20 किस स्क्वायर नंबर के रियल है, 18, 18 का तो स्क्वायर ही नहीं है, स्क्वायर नंबर थोड़ी 18। 17, 17 भी स्क्वायर नंबर नहीं है। 16, यस 16 के नियर अबाउट है, यानी 16 इससे जस्ट छोटा आ रहा है, तो 16 आप लिख लेंगे। वो किसके प्रोडक्ट से आया, 4, तो 4 4 जा 16। नाउ सब्ट्रैक्ट करो, यहां 4 लिखो, प्लस ऐड करो, दैट इज कॉल्ड 8। सब्ट्रैक्ट करो, 4 आ जाएगा। नाउ दिस पेयर कॉपी 25। अब फिर प्रॉब्लम आ रही है, बट आपको मालूम है इसमें 2 3 7 8 डिजिट नहीं है, तो हम सिंपली देखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 केवल 5 में आता है, तो आंख बंद करके आप यहां 5 लिखिए और रफ में आप चेक भी कर सकते हो। तो आपने यहां रफ में किया, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 2 4 2 5। यस, सेम नंबर, खुश हो जाइए, 45। नाउ 0 0 0 सब्ट्रैक्ट और यहां 5 लिख के स्टॉप कर दीजिए। तो आंसर क्या आया, 45। थोड़ा समय बाद में लिख देता हूं इस नंबर को, पर फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज योर आंसर। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 45। क्लियर है। तो क्या स्टेप समझ में आई आपको, स्टेप ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो हम पेयरिंग बनाएंगे, वो भी राइट साइड से लेफ्ट साइड तक। और अगर मान लीजिए ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यहां तो 4 हैं तो 2 2 की पेयरिंग हो रही है, बट अगर 5 होता तो एक डिजिट हमारी छूट जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर है। यहां देखिए, अगर इस नंबर को मैं पेयरिंग बना रहा हूं तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, और ये नंबर स्टॉप हो गया, तो इसको आप मत करो ना प्लीज, इसको अकेला रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस पर, डेसिमल वाले पे। डेसिमल क्या करता है, ये अपने को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। डेसिमल अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो आप अगर सिर्फ इसका क्वेश्चन करना होता 45 56 का, तो आप क्या करते, यस आप सबको पता है, इतनी देर में आपको लर्न हो गया है कि आप लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करते पेयरिंग बनाते हुए, 1 पेयर 2 पेयर। अब व्हाट अबाउट डेसिमल, तो देखिए डेसिमल का पार्ट मतलब वीक पार्ट, तो आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। ओ यहां तो कुछ है ही नहीं, रहने दीजिए फिर। तो आपने पेयरिंग ड्रॉ कर ली। नाउ अब कंप्लीट कैसे करते हैं, तो देखिए 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर। तो ये जो आंसर आएगा ये 3 पेयर का आएगा, यानी एक प्लेस फिर दूसरी प्लेस और फिर तीसरी प्लेस, 3 डिजिट का आंसर आएगा, ये श्योर है। बट डेसिमल कहां पे लगेगा, 2 डिजिट हो गए तो इसके बाद डेसिमल आ जाएगा, यहीं पे मैं फिल कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। यानी आपको पहले से पता चल जा रहा है कि कितनी डिजिट का आंसर आना है। तो यहां पे कितनी डिजिट का आंसर आना है, 3 डिजिट का, जिसमें एक डिजिट डेसिमल के बाद आएगी। क्लियर। नाउ स्टार्ट 45। मैंने आपसे कहा था स्क्वायर लर्न कर लीजिए 9 तक, तो आपने लर्न कर लिया, बहुत अच्छा किया, दैट्स अ गुड। तो 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 45 आता है 36। 45 से जस्ट स्मॉलर जो स्क्वायर है परफेक्ट, वो है 36 नंबर। तो 36 लिखिए, लेकिन 36 आया कहां से, 6 6 जा। नाउ सब्ट्रैक्ट करो, 15 में 6 दैट इज 9, और यहां पे ऐड दैट इज कॉल्ड 12। हमेशा यहां स्पेस छोड़ दीजिएगा प्लीज। क्लियर है। नाउ 56। अब सर प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज सर 56 तो परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में 2 3 7 8 तो नहीं है, ये बात तो सच है, बट इसके बाद भी तो कोई नंबर है, इसका मतलब अभी इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है।
तो अब मैं कैसे करूं कि किस नंबर से इसको ले जाऊं। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आपको यहीं पे आएगी कि आप जज नहीं कर पाओगे कि किस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि 956 के एकदम नियर अबाउट कोई डिजिट आ जाए। ठीक है, तो उसको जज करने के लिए थोड़ा सा आप मेरी मदद लीजिए और अपना जो 12 नंबर होता है यानी इधर वाले नंबर को फोकस करिए। ये इसमें 2 डिजिट हैं, गुड, तो इधर भी 2 डिजिट ही लीजिए, 95 ले लीजिए, सिंपल। अब 12 की टेबल पढ़िए कि 12 की टेबल को रिपीट करिए, 12 वन जा 12, 12 टू जा, कि 95 आ जाए। और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड कैसे करेंगे, वैसे ही टेबल रीड करके। तो 12 8 जा नहीं मालूम, 12 6 जा नहीं मालूम, अब क्या करेंगे, तो प्लीज टेबल लर्न कर लीजिए। और अगर लर्न नहीं हो रही है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ना। तो 12 8 जा 96, तो ये तो ग्रेटर हो गया। देन कट करो, 7 जा 84, क्लियर। आपको एक्यूरेसी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, आप बिल्कुल अपने लेवल पे ले जा रहा हूं मैं आपको कि आप कैसे थिंक करते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पे ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मुझे क्या आता है। मुझे तो अगर स्क्वायर लर्न भी होगा तो टीचर की इंपॉर्टेंस यहां नहीं। आप कोशिश करिए कि आप कैसे चेक करोगे। मुझे मालूम है कुछ बच्चों को 12 की टेबल नहीं लर्न है, तो आप 12 की टेबल को मल्टीप्लाई कर लीजिए ना 3 से 5 से। क्या जल्दी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करिए, टाइम स्पेंड करिए, इजिली निकल आएगा। तो 12 7 जा 84 होता है, बिकॉज 12 को अगर मैं 7 से इंटू करूंगा तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 8 84, क्लियर। आपने 84 लिखा, रिमाइंडर आ रहा है 11। इसका मतलब है ये चीज एक्यूरेट बैठ रही। तो हम 7 से यहां पे लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लिसन करिए। 12 को आपने इससे डिवाइड किया, आपका आउटपुट आ रहा है 7, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, डिवाइड नहीं करना है। कंफ्यूज मत होइए, आपको केवल ये चेक करने के लिए कि सर यहां पे कौन से डिजिट लिखूं। 12 की ऐसी टेबल पढ़िए कि 95 आ जाए। तो आपने 12 की टेबल में 7 लिखा और यहां पे भी 7 लिखिए, मल्टीप्लाई करके चेक करिए। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 18, 7 1 जा 7 और 8, देखिए 889, यानी मेरा 7 यहां लिखना एक्यूरेट है। और आपका इस तरह चेक करना कि 12 की टेबल रीड आउट करो, जितने इधर नंबर हैं, बहुत अच्छा है। और क्लियर करूंगा अभी, 7 लिखिए यहां पर और 7 से जो मल्टीप्लाई किया है वो यहां पे राइट डाउन कर दो। 16 में 9, 7, 14 में 8, 6, यस 0, और यहां पे भी 7 राइट डाउन कर लो। ऐड करोगे तो 7 + 7 14, 3 एंड 1। वॉट अबाउट डेसिमल पार्ट, ये डेसिमल यहां पे भी लगा दीजिए, बिकॉज अब डेसिमल का टर्न आ गया है। तो 25 यहां कॉपी कर दो। नाउ वॉट अबाउट दिस, क्लियर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज 5 लास्ट में आ रहा है, और 5 आ रहा है तो मुझे 5 से ही चेक करना होगा, बिकॉज 5 के स्क्वायर में ही 5 आता है। तो इस 134 के रफ में लिखूंगा 134 नेक्स्ट नंबर 5, और 5 लिखा है मैंने न्यू नंबर, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 5 4 जा 22 एंड 5 3 जा 15 2 17, 5 1 जा 5 और एक 6, देखिए 6 7 2 5, दिस वन 5 6 7 2 5 माइनस 0 0 0 0, योर आंसर इज 67.5। 5 यहां राइट डाउन किया तो यहां भी राइट करना है। आपका आंसर आ रहा है 67.5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब आपको बीच में प्रॉब्लम होती है तो किस तरह करते हैं। तो पहले आप 1 to 9 तक का स्क्वायर लर्न कर लीजिए, उससे आपको पूरा डिवीजन लर्न हो जाएगा इजी वे में। क्लियर, एक क्विक रिकैप दे देता हूं इस पार्ट का। सबसे पहले मैंने 645 है तो 6 6 जा 35, 45 से लेस जो स्क्वायर नंबर है वो 36 है, मैंने लिख लिया। माइनस किया, 956 आ रहा है ये पेयर कॉपी करने के बाद। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर मुझे नहीं पता सर किस डिजिट से ले जाऊं, तो मैंने कहा इधर के 2 नंबर ले लीजिए और इधर के 2 नंबर ले लीजिए। अब थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है 12 की टेबल पढ़ने पे तो मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो मेथड अभी आप स्किप करिए, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आप 12 से डिवाइड करिए, सिंपली आपका ये आंसर आएगा।
और 127 को 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करके 889 आ रहा है दिस वन। अब फिर आप कॉपी करेंगे 25 दिस वन। अब लास्ट में 5 है तो 5 से ही जाना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? थैंक यू।